तो बच्चों, आप लोग आ गए हो वापस से मेरे चैनल पे अक्षत। और यहाँ पे मैंने आपको पहले फिजिक्स के इसी चैप्टर में मैंने आपका स्टार्ट कर दिया था 10th वालों, आपका मैंने स्टार्ट कर दिया था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और हालांकि आपका इससे पहले जो टॉपिक मैंने हाल ही फिलहाल में खत्म किया है वो रेगुलर इरेगुलर रिफ्लेक्शन था, जिसके बारे में मैंने काफी डिटेल से आपको समझाया था, बताया था। अब इसके आगे थोड़ा सा अगर हम बढ़े तो अब हम लोग का क्या आता है, रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर। क्या आता है, रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। अगर प्लेन मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होता है तो क्या उसमें कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसका क्या होता है, क्या उसमें कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़ा जानेंगे। जो जो पॉइंट्स मैंने लिखा है वो सबको आप लोग नोट डाउन करिएगा, मैं समझाते हुए चलता हूं जरा सा, ठीक है। इसके आगे जैसे ये खत्म होगा उसके बाद हम लोग आ जाएंगे स्फेरिकल मिरर पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझेंगे स्फेरिकल मिरर, उसके टाइप्स और उसके बारे में जितना सारा चीज है वो सारा चीज हम लोग जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आते हैं इस पे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर। यानी कि अगर प्लेन मिरर से अगर कोई भी लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्या इमेज फॉर्म होता है, उसमें क्या चीज होता है, ये सारा चीज हम लोग किसमें जानेंगे, इसमें जानेंगे। बस इतना समझिए आप। सबसे पहले आता है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर पे इमेज बनता है रिफ्लेक्शन के द्वारा, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं, ठीक है। पहला आता है इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो, एक होता है रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज, ठीक है। रियल और वर्चुअल में पहले अंतर समझो। रियल मतलब होता है जो आपके पर्दे पे बनता है। क्या बनता है, जो आपके पर्दे पे बनता है। जैसे मान लो आप लोग सिनेमा हॉल कभी गए होंगे ना, सिनेमा हॉल पे जो आपका मूवी दिखाया जाता है वो पर्दा पे दिखाया जाता है। ऐसा थोड़ी है कि आपको दीवार पे दिखाया जाता है, किस पे दिखाया जाता है, आपको वहां पर्दे पे दिखाया जाता है ना। तो वो होता है आपका रियल इमेज, जो आपका पर्दे पे फॉर्म हो जाए, ठीक है। जो आपके पर्दे पे बने इमेज, उसको क्या हम लोग बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। और जो पर्दे पे इमेज ना बने, पर्दा छोड़ के इमेज जो ना बने, मैं मतलब पर्दे पे जो ना इमेज बने, इमेज ना बने, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। और जाहिर सा बात है, हम लोग शुरू से ही पढ़ते आए हैं 8, 7, 6, 7 से तो बिल्कुल पढ़ते हैं, 7, 8, 9, 10 यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। अगर इमेज आपका वर्चुअल होगा तो उसका भाई कौन होता है, इरेक्ट होता है। आपका इमेज अगर वर्चुअल होगा तो क्या होगा, वो इरेक्ट होगा। और रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा। इरेक्ट मतलब होता है जैसा है वैसा ही आपको दिखेगा, और रियल मतलब होता है कि अगर सामने जैसा है तो उस तरफ देखेंगे, अगर उस तरफ जाएंगे, जैसे हम यहाँ खड़े हैं, अगर इस तरफ ऐसे खड़े हैं तो उधर साइड रहेंगे तो उधर से ये क्या होगा, उल्टा दिखेगा, इन्वर्टेड दिखेगा, ठीक है, उल्टा दिखेगा। ये होता है आपका रियल और वर्चुअल इमेज। तो समझो यहाँ पे सबसे पहला होता है आपका प्लेन मिरर पे जब भी आपका रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, तो ये क्या बनता है, वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है, ठीक है। क्या बनता है, वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है। यानी कि अगर देखो ये प्लेन मिरर है, इस पर अगर लाइट रिफ्लेक्ट किया तो ये कहाँ गया, ऐसे नहीं गया ना, रिफ्लेक्ट किया तो ये क्या बना, वर्चुअल और इरेक्ट बना। आपको समझ में आया होगा यहाँ पे। ये पहला पॉइंट इसका है। दूसरा पॉइंट आता है साइज ऑफ द इमेज। ध्यान से देखना बाबू, लिखते जाना। साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि अगर मेरा हाथ इतना छोटा है, इतना छोटा है, मेरा मतलब इतना बड़ा है, अगर इतना बड़ा हाथ है मेरा, तो अगर मैं इसको, अगर इस पर से रिफ्लेक्ट कर रहा है कोई भी, अरे यार क्या बोले, इतना अगर हाथ है, अगर आईने के सामने खड़ा हो जाता हूं तो ऐसा थोड़ी है कि ये हाथ छोटा हो जाएगा। छोटा होता है क्या ये वाला हाथ, नहीं होगा भाई, जितना का उतना ही ना रहेगा। यहाँ क्या बोल रहा है, साइज ऑफ द इमेज। इमेज का जो भी आपका साइज होता है वो बराबर होता है किसके, इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इमेज का साइज आपका होता है वो बराबर होता है किसके जैसा, ऑब्जेक्ट के जितना। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट आपका रहेगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना बड़ा उसका क्या रहेगा, रिफ्लेक्शन रहेगा। जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट रहेगा उतना बड़ा क्या रहेगा, उसका इमेज क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, उतना ही इक्वल में रहेगा इमेज, ना उससे ज्यादा होगा ना उससे कम होगा। समझ में आया। हाँ, इसको मेन पॉइंट है, इसको लिखिएगा, ये आपका मेन पॉइंट है, ठीक है। अगर कभी लिखने आ जाए कि आप लोग बताइए रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर बताएं, तो सबसे खास पॉइंट सबसे पहले ये लिखना, उसके बाद ये वाला लिखना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सबसे पहले ये आप लोग लिखना कि जो इक्वल साइज रहता है इमेज का, वही इक्वल साइज क्या रहता है, ऑब्जेक्ट का। देखो यहाँ पे इमेज इक्वल टू साइज ऑफ, इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखना है, ठीक है। जितना बड़ा साइज इमेज का होगा उतना बड़ा आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अरे जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का साइज रहेगा उतना बड़ा क्या रहेगा, इमेज का भी साइज, उल्टा बोल रहे हैं, ठीक है।
तो अब आते हैं तीसरा पॉइंट पे, देख ध्यान से। इमेज इज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। देखो मेरे बच्चे, एक मिरर है, ध्यान से समझना, ठीक है। ये एक मिरर है, अरे समझो, ये एक मिरर है सामने में, ये एक मिरर है। हम अगर इतने दूर पे इससे खड़ा है तो इसके अंदर जो इमेज फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है, इसके अंदर जो इमेज फॉर्म हो रहा होगा, ये सामने मिरर है, मैं इतने दूर पे हूं, इसके अंदर जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो भी इतने दूर पे ही होगा। इतना बस समझो, समझ में आया? देखो ये एक मिरर है, ठीक है, आपका यहाँ पे ये मार्कर है, ठीक है। अगर ये मार्कर यहाँ पे है, अरे यार क्या तुम लोग भी, ये एक मिरर है, ठीक है, मिरर ऐसे मैं नॉर्मल में बना रहा हूँ, ठीक है, ओपन में मिरर। अगर मान लो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, कैंडी क्या बन गया, ये आपका क्या है, कैंडल, ठीक है, जल रहा है, ठीक है। कितना दूर है, इतना दूर पे है कैंडल। तो इसके अंदर जो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, मिरर है, क्या है आपका मिरर है, ठीक है। इसके अंदर में जो इमेज हो रहा होगा फॉर्म, वो भी कैंडल का इतनी दूरी पे ही हो रहा होगा, जो परछाई दिखेगा आपको इस पे। अब आया समझ में? जितना दूरी पे आपका ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही दूरी पे आपका क्या होगा, इसका परछाई भी आपको दिखेगा। परछाई में आपका इसका क्या दिखेगा, इमेज दिखेगा अंदर में बनते हुए, उतने ही दूर पे, उतने ही फार बिहाइंड। फार बिहाइंड मतलब उतने ही दूरी पे आपको दिखने मिलेगा इसके पीछे, जितना दूरी पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा होगा। आई होप यहां तक आया हुआ समझो बहुत शानदार तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे आता है इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। इमेज क्या होगा, बिल्कुल भी इन्वर्टेड होगा। ध्यान समझो, इमेज क्या होगा, बिल्कुल इन्वर्टेड होगा। अच्छा, आप लोग को ये नहीं पढ़ा है लैटरल इन्वर्जन, नहीं ना पढ़ा है आपको? अच्छा, इस टॉपिक के बाद में उसके लिए अलग से एक वीडियो लाऊंगा, ठीक है। लैटरल इन्वर्जन किसको बोलते हैं, ध्यान से समझना। ये जो होता है आपका इन्वर्टेड होता है, क्या होता है, इमेज जो आपका बनेगा वो हमेशा इन्वर्टेड बनेगा, लेटरली इन्वर्टेड बनेगा। समझ में आया? ये आपको अभी नहीं आएगा समझ में, ठीक है, ये वाला आपको नहीं आएगा अभी पॉइंट समझ। इसके बारे में अलग से मैं एक बनाऊंगा वीडियो, अभी ही बना दूंगा। इसके बाद में आपको बना के अपलोड कर दूंगा। इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन करें, ठीक है।